तो जैसा कि बताया, मेरा नाम मोहम्मद कुमार है। दो लाइन से शुरू करता हूँ कि जिस मोहब्बत में गुमान करता है, जिस मोहब्बत में गुमान करता है, मौत आते ही वो रुख बदल सकती है। जिस मोहब्बत में गुमान करता है, मौत आते ही वो रुख बदल सकती है। मोहब्बत कर रहे हो तो इम्तिहान मत लेना, मोहब्बत कर रहे हो तो इम्तिहान मत लेना, वक्त देखकर मोहब्बत बदल सकती है। एक है कि कोई वहाँ अंधेरे में तन्हा बैठा है, कोई वहाँ अंधेरे में तन्हा बैठा है, शायद दिल का हारा बैठा है। कोई वहाँ अंधेरे में तन्हा बैठा है, शायद दिल का हारा बैठा है। चिरागे मोहब्बत मयसर नहीं जिसे, वो अपनी किस्मत का मुकद्दर कर बैठा है। आगे की मेरे प्यार को प्यार दे गया, इसके बाद में दर्द जुदाई दे गया। मेरे प्यार को प्यार दे गया, इसके बाद में दर्द जुदाई दे गया। मैं खाने में जो गया शराब कम पड़ गया, मैं खाने में जो गया शराब कम पड़ गया। भुलाने जो गया था वो याद और ताजा हो गया। मेरे प्यार को दर्द जुदाई दे गया। आगे कैसे कह दो कुछ नहीं, कैसे कह दो कुछ नहीं, मेरे रातों से पूछो कितना कुछ नहीं। कैसे कह दो कुछ नहीं, मेरे रातों से पूछो कितना कुछ नहीं। कहने को तो चांद भी अकेला है पर उसके भी चाहने वाले हैं। कहने को तो चांद भी अकेला है पर उसके भी चाहने वाले हैं। हम तो भीड़ में रहते हैं फिर भी अकेले हैं। आगे कि बिछड़ कर बिछड़ा नहीं हूँ मैं, बिछड़ कर बिछड़ा नहीं हूँ मैं, दूर होकर भी दूर हुआ नहीं हूँ मैं। लगता होगा मैं तसल्ली से हूँ, लगता होगा मैं तसल्ली से हूँ, तेरे बाद किसी और का हुआ नहीं हूँ मैं। आप सभी को पता है कि आज फादर्स डे है, तो पिता के ऊपर कुछ लिखा था। ये मैंने बहुत पहले लिखा था, लगभग 5-6 साल पहले लिखा था। तो सुनिए कि लिखने को ना जाने क्या क्या लिख जाते हैं। एक शायर, एक कवि के रूप में हम लोग बहुत कुछ लिखते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे चीज लिखते हैं। लिखने को ना जाने क्या क्या लिख जाते हैं, बस जब बात पिता की आती है निशब्द हो जाते हैं। लिखने को ना जाने क्या क्या लिख जाते हैं, जब बात पिता की आती है तो निशब्द हो जाते हैं। जितने करीब अपनी माँ से हर बात आसानी से कह जाते हैं, जितने करीब अपनी माँ से हर बात आसानी से कह जाते हैं, उतने ही दूर पिता से छोटी बात भी कहने से घबराते हैं। बचपन में पिता की उंगली थामे न जाने कितने नज़ारे देखा करते थे, बचपन में न जाने कितने नज़ारे देखा करते थे। बचपन से यौवन होते ही पिता की उंगली को छोड़ जाते हैं। रिलेट कीजिए कि हम जो एक जनरेशन है, बचपन में किस तरह पिता के साथ रहते थे और जब बड़े हो गए हैं तो पिता के साथ किस तरह से रहते हैं। बचपन में हम लोग पिताजी के साथ घूमने के उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनके कंधे पर चढ़ के दुनिया देखते थे। जैसे ही हम बड़े होते हैं कि पिता को जब दोस्त बनाने की उम्र होती है तो हम लोग पिता से उतना ही दूर हो जाते हैं। उसी में कि बचपन में पिता की उंगली थामे न जाने कितने नज़ारे देखा करते थे। बचपन से यौवन होते ही पिता की उंगली को छोड़ जाते हैं। वो प्यार न दिखाते न जताते हैं, पर उनकी हटाट में बेशुमार प्यार छुपे रहते हैं। जब वो लड़का पिता बन जाता है तब वो समझ पाता है। अब यहाँ पे सुनिए कि वही लड़का जब वो खुद पिता बन गया है तो किस तरह से वो फीलिंग होती है, वो सुनिए कि जब वो लड़का पिता बन जाता है तब वो समझ पाता है क्यों एक पिता अपने सपने भूल फटे दिमाग में भी अपने बेटे की खुशी में खुश हो जाता है। लिखने को ना जाने क्या क्या लिख जाते हैं, पर जब बात पिता की आती है तो निशब्द हो जाते हैं। एक आखिरी गजल है जो पढ़ के अपनी जगह लूंगा। गजल का शीर्षक है कि मेरा मुतजीब कौन करेगा। सुनिए कि कोई क्यों मुझे प्यार करेगा, कोई क्यों मुझे प्यार करेगा, कोई क्यों मुझे अपने नाम करेगा। मेरी तरह तो हजारों आशिक है यहाँ,
कोई क्यों मेरे प्रेम पत्र का इंतजार करेगा। हुस्न के बाजार में तो यहाँ हर रोज मेले लगते हैं, हुस्न के बाजार में यहाँ तो हर रोज मेले लगते हैं, जिस्म की चाहत में यहाँ हर पल खेल होते हैं। इस दौड़े फिरे में भला कौन मेरी रूह के साथी से राब्ता कलाम करेगा। माना कि मुझ में कोई खास बात नहीं, माना कि मुझ में कोई खास बात नहीं, तारों से सजी कोई हंसी रात नहीं, पर जमाने की इस बेरुख भरी भीड़ में कोई क्यों मेरे टूटे एहतराम करेगा। जो समझेगी मेरी खामोशी की जुबान, जिसके आने से मुकम्मल होगा मेरा जहान, वही लेकर इस अंजुमन में मुझे और मेरी अधूरी मोहब्बत की इबादत में नाम करेगा। आखिर से सुनिए कि खूबसूरत चेहरे के दीवानों को लाखों मिल जाएंगे इस शहर में, खूबसूरत चेहरे के दीवाने तो लाखों मिल जाएंगे इस शहर में, पर तलाश तो उसकी है जो बंजर दिल की सादगी से वफा कर सकेंगे।